समष्टि बोल सकते हैं ना, या मौलिक कॉम्प्लेक्स भी लिख, फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स भी आप इस अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अंग्रेजी भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका निकनेम है, समझ रहे हैं, जो आर्कियन प्रणाली है नीस और सिस्ट, उसका निकनेम है। अगर कोई जियोलॉजी का इंसान अगर बात करता है फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स या फिर बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब है कि वो आर्कियन प्रणाली का बात कर रहा है, जिक्र कर रहा है। क्या परेशान हो गई? आपका क्या विषय था जो ग्रेजुएशन में? हाँ, हिस्ट्री। ग्रेजुएशन ही की है कि मास्टर्स भी की उसके बाद? चल रहा है। चलिए ये हो गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। फिर अगला फिर से डायग्राम बनाएंगे। अब हम लोग धारवाड़ रॉक कहाँ पाया जाता है वो बनाएंगे। और देखिए ये बेसिकली आप लिखिए कैसे, डायग्राम बनाइए। वो एक जो आधा पेज है उसका आधा हिस्सा में कर रहे हैं डायग्राम इधर, और उसके बगल में जो है आप लिख लीजिए उसके बारे में, ठीक है। ऐसे अब धारवाड़ के लिए एक तरफ डायग्राम बनाइए और उसके बगल में जो राइटअप है, जो लिखने वाला हिस्सा है वो लिखिएगा। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में आप कैसे लिखिएगा। यहाँ मिलता है, झारखंड वाले हिस्सा में मिलता है, यहाँ पर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी का ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको नेपाल पहुँचा दीजिए। एकदम 100% एक्यूरेसी का जरूरत नहीं है, एक रफ उस रीजन को आपको जान लेना है। अब ये बेसिकली क्या होगा बताइए, कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा राज्य? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसको ध्यान में रख करके। सिमिलरली यहाँ पर अब क्या होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसी तरह कुछ होगा, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक, वो आंध्र प्रदेश, ये सब टाइप का होगा, यहाँ पे कर्नाटक और उस तरह का। तो बेसिकली इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जैक्ट जगह पर नहीं बनाना है, आसपास बनाना है। और लेबलिंग कर दीजिएगा, क्योंकि जनरली प्रोफेसर लोग क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बूढ़े होते हैं बेचारे, उनको चाहिए होता है कि जैसा है वैसा ही करो। तो धारवाड़ पर चट्टान, हम लोग जो अपने पहले भी जो मैप करते थे वैसे ही नहीं, यहाँ बगल में एक बॉक्स बना करके मार्क कर देता था, तो इसको मिस मत कीजिएगा, ये भी शो कर दीजिएगा साथ में। लिखिए पॉइंट इसके बारे में, धारवाड़ चट्टान के बारे में, ठीक है। यह
यह तलछटी और सेडिमेंट्री को तलछटी बोलते हैं क्या? सेडिमेंट्री के लिए क्या टर्म है सही? अवसादी। हाँ, यह अवसादी और अवसादी और आग्नेय मूल, यह अवसादी और आग्नेय मतलब अग्नि से जो बना है, आग्नेय मूल, हाँ इग्नियस की रूपांतरित चट्टान है। यह क्या बोले थे? अवसादी तथा आग्नेय मूल की रूपांतरित चट्टान है। यह भारत की सबसे प्राचीन रूपांतरित अवसादी चट्टान है। यह भारत की सबसे प्राचीन रूपांतरित मतलब मेटामॉर्फोज्ड अवसादी चट्टान है। यह भारत की सबसे प्राचीन रूपांतरित अवसादी चट्टान है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रूपांतरण और क्या अवसादी, और आप लोगों को समझ में आ रहा है? सबको पता है? हाँ, मतलब सबको हम बात करें किसी को दिक्कत है रूपांतरण और ये सब क्या होता है? देखिए, पत्थर, धरती पत्थर पाया जाता है, हम लोग जानते हैं। आप लोग कभी कभी लड़ाई भी किए होंगे उससे, किसी को मारे होंगे दूर से पत्थरबाजी हाँ, तो पत्थर पाया जाता है धरती पे। अब पत्थर बेसिकली है क्या? एक हार्ड मिनरल का समूह है। मिनरल को क्या बोलेंगे हिंदी में? खनिज। हाँ, खनिज का समूह है पत्थर बेसिकली। ठीक है, अब हम आपको बताया, सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग अर्थ का जन्म का बात करेंगे, एग्जैक्ट प्रोसेस का बात नहीं कर रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप नहीं। सबसे पहले अर्थ था नहीं, अर्थ का निर्माण हुआ है ना, मतलब इंसान और भगवान के द्वारा का बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस से ही, लेकिन अर्थ फॉर्म हुआ है। सन का भी फॉर्मेशन हुआ है, इनफैक्ट तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। बिग बैंग थ्योरी जो बोलता है कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था, वो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करना शुरू किया किसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण से। पहले धरती था नहीं, हमारा जो पृथ्वी था नहीं, तो पत्थर का तो बात ही नहीं आता है। पृथ्वी बना, फिर पत्थर बना। ठीक है, अब वो पत्थर, जो सबसे पुराना जो पत्थर बना, वो कैसे बना? जो मिनरल्स हैं, पिघले हुए जो मिनरल्स थे, वो जम गए और आपको पत्थर बन गया। और वैसा जो पत्थर होता है उसको कहते हैं आग्नेय पत्थर, इग्नियस, समथिंग रिलेटेड टू फायर, आग से संबंधित। आग्नेय वर्ड तो आग से ही आ रहा है। सबसे पहले ये पत्थर बना। ठीक, उसके बाद हम आपको क्या बताएं कि अब देखिए, अब ये जो पत्थर है, इसके साथ दो चीज़ हो सकता है, दो घटना इसके साथ घट सकती है, तीन घटना बेसिक ऐसे घट सकती है। एक तो है कि उसको कुछ ना हो, जो वो जैसा है वैसा ही रहे, जिस कारण से अभी भी वैसा पाया जाता है, इग्नियस रॉक पाया जाता है। दूसरा ये चीज़ ये हो सकता है कि उसके ऊपर इरोजन और वेदरिंग, अपर्दन तथा वेदरिंग को क्या कहते हैं? सॉरी, वेदरिंग, जो गर्मी, धूप, पानी, ये सब का जो मौसम का जो प्रभाव पड़ता है उस पर। ठीक है, पत्थर पर अपर्दन होता है और मौसम का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कैसे? जैसे देखिए, आपको ये मान लीजिए मेरा ये पत्थर है,
बहुत सारे पत्थर देखे होंगे, उसमें छेदा छेदा होता है, पोरस होता है, और पोर्स होता है पत्थर में। उस पत्थर में रात के समय, मतलब उस पत्थर में पानी भर सकता है, पानी, गैस भर सकता है, गैस ऑब्वियसली जाएगा ही, क्योंकि गैस को तो क्या है, जहाँ जगह उसको मिलेगा वहाँ घुस जाएगा वो। हम थोड़ा सा अलग ही हट करके एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन वो भी रेलिवेंट है। गर्मी के समय में गैस एक्सपैंड करेगा, हैं? और जब वो एक्सपैंड करेगा तो वो जिस छिद्र में घुसा हुआ है, जिस छेद में घुसा हुआ है, उस पर प्रेशर डालेगा। और ये प्रक्रिया हर रोज़ गर्मी आती है, हर रोज़ फिर ठंडा हो जाता है। देखते हैं, अभी ठंडा है, या फिर मान लीजिए रात में ठंडा है, दोपहर में फिर गर्मी हो जाती है, फिर रात में ठंडा होता है। तो ये इससे क्या होता है, सिमिलर केस पानी का भी होता है। पानी ज़्यादा पावरफुल होता है इस केस में। पानी घुस जाता है छेद के अंदर, फिर जब वो जम जाता है तो एक्सपैंड करता है। पानी का प्रॉपर्टी आप लोग को पता होगा, पानी जब सॉलिडिफाई होता है तो वो एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, उसमें अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, ज़्यादा प्रॉपरली अरेंज्ड हो जाता है उसका मॉलिक्यूल्स, वाटर का मॉलिक्यूल्स। इसी के लिए आप कोल्ड ड्रिंक एकदम, पानी का बोतल एकदम भर दीजिए ऊपर तक, और फिर फ्रिज में डालिए, जमा दीजिए, देखिएगा फैल जाएगा। तो अगेन जब वो बर्फ़ बनता है तो एक्सपैंड करता है, तो जोर डालता है, फिर जब वो पानी में वापस कन्वर्ट होता है तो फिर वो जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है। तो हर रोज़ कोई चीज़ को आप थप्पड़ मार रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो कमज़ोर धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होकर के टूट कर गिर जाएगा। सिमिलरली हवा चलता है, हवा चलता है, हवा में बालू का कण होता है, किसी भी हवा में बालू का कण होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन बालू का कण होता है। रेगिस्तान में हवा जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इस कारण से रेगिस्तान में हम लोग को किस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है पत्थर। नीचे वाला जो नीचे में जो हवा जो ज़्यादा मिट्टी लेके साथ में ट्रैवल कर रहा है, वो इसको पॉलिश करते हुए चलता है, घिसटते हुए इसको छीलते हुए जाता है। करोड़ों साल की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, 10 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब प्रक्रिया से क्या होता है, इग्नियस रॉक जो है सेडिमेंट्री में, अवसादी में कन्वर्ट हो जाता है बहुत बार। ठीक है, जिसको भी वो सब सिचुएशन मिलता है, वो सब हालात जिसके लिए आते हैं। तीसरे प्रकार का पत्थर है जिसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित, हम लोग मेटामॉर्फिक, रूपांतरित। ठीक है ना, इस पहले ठीक है ना, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक में क्या होता है, आपको पता है हीरा का कॉन्सेप्ट, आपको पता है हीरा, हीरा आप लोग लैब में बना सकते हैं, उनको अभी तक पता ही नहीं था, नहीं तो आप 4-5 लैब शुरू कर दी होती हैं अभी तक ना। हाँ, लैब में हीरा बन सकता है, हीरा बन सकता है लैब में। अब कैसे बनेगा, जस्ट हम एग्जांपल मान लीजिए कोयला और हीरा में अंतर है, बस दिखने में अंतर है, दोनों कार्बन कंपाउंड है, कार्बन के एलोट्रॉप हैं दोनों। कोयला हो गया, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, जो हम लोग नहीं, सॉरी, जो बच्चा में काजल आप लोग जो लड़की लोग काजल लगाती है, जो बच्चा को काजल लगता है, वो हीरा का ही भाई है, हीरा से बहुत दूर नहीं है। वो वही चीज़ का बना हुआ है जिस चीज़ का हीरा बना हुआ है। बस क्या अंतर है कि जो चेयर का जो अरेंजमेंट है ना, वो अलग है दोनों सब में। चेयर का अरेंजमेंट समझ रहे हैं, इंडिविजुअल कार्बन का जो अरेंजमेंट है, बस वही अंतर है, बाकी सब में वही चेयर से सारा चीज़ बना हुआ है, मतलब कार्बन कंपाउंड जो है। कोयला हो गया, कोयला को अगर आप प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो वो मेटामॉर्फाइज्ड हो जाएगा, मेटामॉर्फोज्ड हो जाएगा इनटू डायमंड। समझ रहे हैं? अब देखिए, जो कोयला पाया जाता है
कोयला पाया जाता है। कोयला कहाँ मिलता है? दो एग्जाम्पल, मतलब हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक तो ज़मीन के ऊपर मिलता है, मतलब ज़मीन के ऊपर, मतलब ज़मीन के ऊपर नहीं, मतलब थोड़ा सा नीचे में, जिसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। आप लोग बहुत सारे माइंस देखे होंगे जहाँ पर आपको रोड पर से दिख जाता है माइंस, ऐसे ऐसे गोल गोल वाला स्ट्रक्चर। और दूसरे तरीके का माइंस होता है जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड माइन, अंडरग्राउंड माइन। या फिर सोना का जो माइन होता है, सोना का जो खदान होता है वो अंडरग्राउंड माइन होता है। अगर जहाँ पे खदान है वहाँ का बात कर रहे हैं। तो अब जहाँ पर अंडरग्राउंड माइन में है आपको कोयला मिलता है। देखिए कोयला में बेसिकली हम लोग को एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब उसके कैटेगरी हैं। सबसे अच्छा कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कहाँ से मिलेगा? ज़मीन के ऊपर से कि ज़मीन के अंदर से? अंडरग्राउंड माइन से मिलेगा, वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ कोल है। सेकेंड नंबर पे बिटुमिनस आता है, ठीक है। जो ये ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए एक आप ले जाके बक्सा रख दीजिए, सामान रख दीजिए, और इसके ऊपर मिट्टी जम के इतना ऊंचा हो गया, तो इसका भार इसके ऊपर पड़ेगा, प्रेशर बनाएगा। दूसरा थ्योरी ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ज़मीन के अंदर जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है, तो जितना अंदर जाएगा तापमान उतना बढ़ते जाएगा। मतलब अगर यहाँ 40 डिग्री है तो हम 4 किलोमीटर अंदर चले जाएं, हो सकता है 200 डिग्री हो जाए, 300 डिग्री हो जाए, जो भी जितना भी हो जाए, एग्जैक्ट से हमको मतलब नहीं है, बढ़ जाएगा। तो ज़मीन के अंदर में तापमान ज़्यादा होता है और उसके ऊपर दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ज़मीन का इतना टुकड़ा इसके अब यहाँ पर प्रेशर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, और वो दोनों के एक्शन में क्या होता है, इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फाइज्ड, रूपांतरित हो जाती है। दिक्कत हो गया? हाँ, समझ में आया? ठीक है। 3 प्रकार के पत्थर हैं बेसिकली, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, ठीक है। और इग्नियस जो है बेसिकली लावा से बनता है, और बाकी दोनों जो हैं बाकी दोनों से बन सकते हैं। मेटामॉर्फिक जो है, अवसादी भी मेटामॉर्फाइज हो सकता है, इग्नियस से मेटामॉर्फाइज हो सकता है, ठीक है। सेडिमेंट्री के लिए जो सेडिमेंट है वो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। और ये तो सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है, आज के समय में लावा से। आज के समय में, उस समय भी बेसिकली वो लावा ही था। लावा, अच्छा अगेन परेशान, समझ में आया ना? हाँ, अच्छा यहाँ पर हम लावा का बात कर रहे हैं तो इसलिए बस, लावा और मैग्मा में क्या अंतर है पता है? हाँ, वेरी गुड। जब ज़मीन के अंदर वो रहे तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब ज़मीन से बाहर आ जाए तो उसको लावा कहते हैं। ये डिफरेंस अच्छी बात है, जानना चाहिए। अब चलिए धारवाड़ के बारे में लिखना है, अब आगे लिखिए। इस पत्थर समूह के, धारवाड़ की बात कर रहे हैं, इस पत्थर समूह के निर्माण के लिए अवसाद सेडिमेंट को अवसादी बोलेंगे ना हिंदी में, सेडिमेंट्री को अवसादी, तो ये अवसाद बोलेंगे सेडिमेंट को। इस पत्थर समूह के लिए अवसाद आर्कियन नीस तथा सिस्ट ने उपलब्ध कराया। इस चट्टान के लिए अवसाद आर्कियन नीस तथा सिस्ट ने उपलब्ध कराया। बस ये पहला टॉपिक बहुत
माथापच्ची वाला है। ज्योग्राफी इसके बाद इससे रिलेटिवली बहुत आसान है। पहला टॉपिक में आपको बहुत इधर उधर का बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा फिजिकल, वो जो पहला वाला जो पोर्शन था उससे रिलेट, मतलब उससे क्लोज है। ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उतना दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग को क्या क्या मिलता है, हम कुछ नहीं, चलिए लिखे। यह पत्थर समूह हमें धारवाड़, बेलारी, मैसूर क्षेत्र में मिलता है। धारवाड़ जो है जिला का नाम है, कर्नाटका में जिला का नाम है। तो यह चट्टान समूह हमें धारवाड़, बेलारी भी जिला का नाम है, बेलारी, मैसूर, धारवाड़ डैश बेलारी डैश मैसूर, धारवाड़ डैश बेलारी डैश मैसूर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकसित रूप में मिलता है। सबसे ज़्यादा विकसित रूप में मिलता है, वेल डेवलप्ड है। यहाँ पर हम बस वही क्षेत्र लिखवा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या तो फिर झारखंड में है, ठीक है। यह चट्टान समूह हमें झारखंड के रांची तथा हजारीबाग के पठार में भी मिलता है। रांची और हजारीबाग पठार अलग अलग है, पता है क्या? कैसे अलग होती है? दामोदर ब्रंच जो रिफ्ट है, हाँ, वो बेसिकली अलग करती है। तो यह झारखंड का भी लिख लिए, रांची के पठार और हजारीबाग के पठार में भी हम लोग को धारवाड़ समूह मिलता है, ठीक। सॉरी, यह चट्टान समूह हमें झारखंड के रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार में भी मिलता है। हाँ, तो रांची का पठार में आपको कोल्हान भी तो आ ही जाता है। नीचे में धारवाड़ है आपको अच्छा खासा। ये पूरा जो नीचे वाला जो बेल्ट है ना, वो बेसिकली मेजरली धारवाड़ ही है। कुछ कुडप्पा मिलेगा, कुछ कोल्हान हाईलैंड में कुछ अलग मिलता है, लेकिन बेसिकली तो धारवाड़ी टाइप का है। अब लेकिन हम लोग को उसके लिए देखिए, मेंस का सबसे अच्छा ये है ना, अच्छाई ये है कि आपके पास ओपन ग्राउंड होता है। आपको वो डायरेक्ट नहीं करता है किधर जाओ, आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि जो पूछेगा एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब यहाँ पर है कि हम अब आप मेरे से मतलब हम अपना नॉलेज बस दिखलाना है मेरे को, और हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम जितना आपको आंसर लिखवा रहे हैं, अगर आप ढंग से उसका 50% भी लिख दीजिएगा तो आप वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर में रहिएगा। ढंग से अगर बस आपको लिखना है, पूरा लिख दीजिएगा तो आप टॉप 10 में गारंटीड रहिएगा। टॉप 10 का हम बात कर रहे हैं और कोई चोरी और उस तरीके से नहीं, अपने दम पर। मेंस में फाइनली तो उसके बाद भी निकाल सकता है जेपीएससी आपको। टॉप 10 में रहिएगा, उसके बाद भी अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो होगा नहीं। सॉरी हम लोग खासकर हम लोग मतलब अगेन मतलब देखिए, इतना तो वो पता है, हम लोग को रियलिटी है। मतलब आप लोग में थोड़ा सा उम्मीद है, फिर भी मतलब आप लोग को जो रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है उसमें थोड़ा सा उम्मीद आप कर सकते हैं कि आप घुस जाइए ईमानदारी से। जनरल कैंडिडेट तो बेचारा हर तरफ से पहले तो रिजर्वेशन का मार, फिर चोरी का मार, उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, सॉरी, मतलब बिल्कुल भी वैसा मत सोचिएगा। लेकिन जो डिवीज़न है, हम लड़का हैं आप लड़की हैं तो हैं, उसमें हम तो कुछ नहीं, हम तो नहीं बनाए वो चीज़। सॉरी, आप बोलिए। हाँ
मिलता है। आते हैं बारी बारी से सब में आते हैं, कर देंगे। गुडप्पा के बारे में पढ़ेंगे, सब चट्टान के बारे में करेंगे। चलिए, ये हो गया। सिंहभूम क्षेत्र में मिलता है गुडप्पा, सिंहभूम। और जो हम लोग को कोई वो आयरन जो मिलता है ना, वो उसी से मिलता है। अरे देखिए, ये जो क्रम का चट्टान जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वो आर्कियन बना, फिर वो कुछ क्षेत्र में धारवाड़ में कन्वर्ट हो गया, कुछ क्षेत्र में। और सिर्फ आपको धारवाड़ नहीं मिलता है, क्यों आप इतना कंफ्यूज हैं? हम आप पहले ही पढ़ा चुके हैं। नीचे में आपको अलग अलग, कोल्हान हाईलैंड में चली जाएगा तो अलग वो आपको चट्टान है। तो गलत पढ़ी थी आप, गलत पढ़ी थी आप। जहाँ से आप पढ़ी थी वो गलत था, उसमें कोई डाउट मतलब वो डाउट मत रखिए कि हम आपको जो बेस्ट पॉसिबल किताब है हम वहाँ से आपको करके पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और गुडप्पा क्रम का धारवाड़ में तो आपको कोयला वो आयरन और मिलता ही नहीं है। सेडिमेंट्री आपको वो ये है, कहाँ से आप उसे आयरन और फिर कहाँ से आता है? धारवाड़ में आपको क्या मिलता है हम आपको बता रहे हैं। हॉर्नब्लेन मिलता है, सिस्ट मिलता है, क्वार्ट्जाइट मिलता है, फाइलाइट मिलता है, स्लेट मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, डोलोमाइट मिलता है। आयरन और फिर कहाँ से मिलता है झारखंड में? गुडप्पा से। ठीक है, पर मतलब वो सब अभी कोई इसी चीज़ के लिए फेथ बस अगर रख सकती हैं तो रखिए। आपका कुछ भी हम खराब तो नहीं, आपको हम अगर आप जो करवा रहे हैं, जैसे करवा रहे हैं, अगर आप कर लीजिएगा आप टॉप 10 में रहिएगा निश्चित। अब धारवाड़ का हो गया। अब आते हैं सेकेंड रॉक सिस्टम में। सेकेंड रॉक सिस्टम कौन सा है? पुराण चट्टान प्रणाली। पुराण चट्टान प्रणाली। पुराण चट्टान प्रणाली, इसका हम लोग उम्र लिख सकते हैं। ये कितना पुराना है? 1400 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। 1400 से 600 मतलब लगभग 1.4 अरब, 60 करोड़ से 1.4 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, पुराण चट्टान प्रणाली का। ठीक है, यहाँ पर हम आपको नाम लिखवा रहे हैं एरा का, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हम बस मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे वहाँ पे प्री कैम्ब्रियन का हम लोग बात किए थे, जो आर्कियन चट्टान था वो प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था। इसको बोलता है प्रोटेरोजोइक। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्री कैम्ब्रियन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्री कैम्ब्रियन ऐसे भी आप याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन वाला जो है झारखंड के जीएस में भी आपको काम है। जो ये सब जो आर्कियन चट्टान, जो ज्योग्राफी झारखंड में जितना भी किताब है ना, मैक्सिमम बहुत ख़राब है झारखंड का जो किताब है। हाँ, झारखंड के लिए जो जीपीएससी के लिए जो किताब है, इतना गलती है ना, इतना गलती है ना, ये कोई लिमिट ही नहीं है। उड़ान पब्लिकेशन का किताब हम मेरे को बार बार मतलब कुछ दोस्त कि भैया पढ़ लो उड़ान भी पढ़ लो, उड़ान फसान भी पढ़ लो तो हम फिर अंग्रेजी में वो नया पब्लिकेशन लाया है फरवरी में। इस फरवरी में अपना नया बुक पब्लिश किया है अंग्रेजी में, उड़ान हम कर दें। अभी तक उड़ान जो है 32 ST में है, बस 32 शेड्यूल ट्राइब में है। देखिए कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो काम 2 साल पहले हो चुका है, आप 2 साल बाद वो किताब निकाल रहे हो, अभी तक आपके पास बस 32 ही ट्राइब है झारखंड में। पहला पेज में वो गलती है, एक गलती नहीं, हजारों गलती है। हर पेज में आपको 10 गलती मिल जाएगा।
एक एक पब्लिकेशन में। कुछ हमको लगता है सुनील कुमार सिंह, ये एक आध हैं जो रिस्पेक्टेबल हैं, बाकी और अगेन हम बस सजेशन है मेरा, झारखंड वाले पोर्शन के लिए जो आपके जो अनिल सर आते हैं उनको अपना भगवान मान लीजिएगा ना, बस उतना ही, बस मतलब आपको करना है। वो उनका जो पोर्शन है वो जो पढ़ाते हैं उनसे अच्छा और उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, और झारखंड वाले सिलेबस के लिए उनसे काबिल इंसान झारखंड में नहीं है। और हम ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं से पढ़े हैं आज तक, और मेरे को हम सिर्फ उन्हीं के नोट से पढ़े हैं आज तक झारखंड वाला पोर्शन, और मेरे को कभी भी झारखंड में 70 से कम सही नहीं हुआ है। हम सिर्फ उन्हीं से पढ़े हैं और वो भी एक ही हफ्ता पढ़ते हैं झारखंड। ऐसा भी नहीं है कि हम आप लोग की तरह 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल झारखंड पढ़े हैं, एक हफ्ता पढ़े हैं सिर्फ उनके नोट से, हर बार हमेशा 70+ रहा है और ठीक ठाक मार्क्स है। आपको क्या 100 पहुँच करके कुछ अलग तो कुछ कर नहीं लीजिएगा। तो पुराण जो है प्रोटेरोजोइक एरा में पाया जाता है, ये नाम याद करना कोई नेसेसरी नहीं है। ये इस पत्थर समूह को 2 भाग में बांटा जाता है। लिखिए, इस पत्थर या चट्टान समूह को 2 भाग में बांटा जाता है। इस चट्टान समूह को 2 भाग में बांटा जाता है। एक को बोलेंगे कुडप्पा और दूसरे को बोलेंगे विंध्या, विंध्यन। इस पत्थर समूह को 2 भाग में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है कुडप्पा पत्थर समूह, कुडप्पा, और दूसरे को होता है विंध्यन चट्टान समूह। अब देखिए, अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, कुडप्पा और विंध्यन के बारे में। पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुडप्पा का बना रहे हैं। कुडप्पा यहाँ पे अरावली वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे मिलता है। दिल्ली अरावली के ऊपर है, पता है? दिल्ली अरावली पे स्थित है। हाँ, मतलब वो उस ग्रुप का है। दुनिया में उस समय का तो और भी होगा, लेकिन भारत में तो हाँ सबसे पुराना है। फिर यहाँ पर इस क्षेत्र में, यहाँ फिर झारखंड वाले क्षेत्र में आ जा रहे हैं। ठीक है, सिंहभूम है वो, सिंहभूम और उड़ीसा वाला क्षेत्र, जो उड़ीसा में भी जो आयरन बेल्ट है। फिर यहाँ पर आ जा रहे हैं नीचे थोड़ा सा और फिर और थोड़ा सा नीचे इस तरह से। फिर इसको भी हम लोग मार्क कर देंगे। सबको देखिएगा अलग अलग तरीके से मार्क कर दीजिए। क्योंकि प्रोफेसर पे कोई भरोसा मत कीजिएगा कि प्रोफेसर आपको सही से आपका कॉपी चेक कर देगा। मान के चलिए कि नहीं करेगा सही से चेक। देखिए, भारत है, भारत में सब कुछ होता है। दिक्कत ही है ना कि भारत ही क्या है, ये भी बोलना गलत होगा। इंसान ही जनरली वैसा ही होता है, अपना फ़ायदा, अपना लालच और ये सब जो होता है ना,
सबसे आगे होता है इंसान के लिए, चाहे उसके लिए हजारों लोग का बलि भी देना पड़े। तो यहाँ पर ऐसे बना करके ठीक है, और ये है कुडप्पा, चट्टान समूह। कुडप्पा चट्टान समूह। लिखिए, कुडप्पा के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। यह चट्टान समूह आंध्र प्रदेश तथा झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि सिर्फ यही पाया जाता है, हमको जितना पर्पस है हम वो बस पूरा कर रहे हैं। 2 इम्पॉर्टेंट क्षेत्र बस लिख दे रहे हैं, एक इंडिया में इम्पॉर्टेंट, एक झारखंड में इम्पॉर्टेंट। यह चट्टान समूह हमें आंध्र प्रदेश तथा झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में मिलता है। इसमें लौह, लौह मतलब आयरन, आयरन, मैंगनीज, मैंगनीज, कॉपर, कॉपर को तांबा, मैंगनीज को तो मैंगनीज ही बोलेंगे ना, आयरन को लोहा, लौह जो लिखना है, कोबाल्ट, सारा नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, आयरन मैंगनीज 2-3 याद करके लिख देना होगा। कोबाल्ट, आयरन तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो आयरन ही है। मैंगनीज भी इम्पोर्टेंट है, वो भी स्टील बनाने में काम आता है, साथ ही मिलता है। कोबाल्ट और निकेल, ये सब का भी हिंदी नाम हमको नहीं लगता है होगा, कोबाल्ट और निकेल का हिंदी में भी कोबाल्ट और निकेल ही कहते हैं। पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं। फिर चलिए कुडप्पा, कुडप्पा के बाद अब विंध्यन का बात कर रहे हैं। विंध्यन झारखंड में क्या मिलेगा और वहाँ से क्या उससे क्या मिलता है, उस क्षेत्र से बताइए। पलामू बोले ना, और वो उस कारण से पलामू से हम लोग क्या मिलता है, हाँ लाइम स्टोन, डोलोमाइट, इस तरह का चीज़ है ना। हाँ, फ्लाई ऐश तो थोड़ा सा आपको, तो फ्लाई ऐश तो राख हो गया ना, वो तो हम मिनरल का बात कर रहे हैं। लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सारा चीज़ आपको देखिए यहाँ पर जो है, हम लोग विंध्यन का बात कर रहे हैं। विंध्यन यहाँ पर चांद बनाता है बीच में, ईद का चांद दिखाई देने वाला है ना। और यही जो है पलामू में भी है, यही जो चांद बन रहा है पलामू तक पहुंचा हुआ है। हाँ हाँ, मैकाल और वो सब जो सतपुरा, ये सब वाला जो पूरा क्षेत्र है वो आ जाता है, ठीक है। लिखिए, यह एक अवसादी चट्टान है। विंध्यन के बारे में लिखिए, विंध्यन को वैसे ही वो भी कर लीजिएगा मार्क, इस तरीके से लेबलिंग।
अब यहाँ पे आप मतलब एक ये हो सकता है कि हम लोग एक ही डायग्राम में क्यों नहीं बना दे रहे हैं। एक ही डायग्राम में बनाइएगा तो नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं बना पाएगा। हाँ, और मुश्किल हो जाएगा डायग्राम बनाना। ज़्यादा बेटर है कि छोटा डायग्राम बनाइए और सब मिनरल का अलग अलग बना दीजिए। यह एक अवसादी चट्टान है जो कि आर्कियन बेस को क्या बोलेंगे, आधार, आर्कियन आधार पर स्थित है। यह एक अवसादी चट्टान है जो कि आर्कियन आधार पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हमें सैंडस्टोन, यहाँ पर हमें या फिर इससे हमें सैंडस्टोन, बालू पत्थर बोलेंगे ना, लाइम स्टोन चूना पत्थर होगा ना। लाइम क्या होता है, तो लाइम स्टोन, और सैंडस्टोन बालू पत्थर, सैंड मतलब बालू, बलुआ पत्थर। अच्छा, यहाँ से हमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा शेल SHALE, शेल, उसको हिंदी में शेल ऐसे लिख दीजिएगा, शेल मिलता है। यह झारखंड के पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। यह झारखंड के पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। ठीक है, द्रविडियन में घुसे कि अगले क्लास में घुसेंगे? परेशान हो गए होंगे ना आप नहीं, वो समझ रहे हैं, वो ऑब्वियस सा बात है, उतना देर से। और अभी फिर से होगा क्लास ना, लंच है अभी, छोड़ दे यहाँ पर, आगे हम कर सकते हैं। नहीं ना अभी कह रहे हैं? हाँ नहीं, हम बहुत ज़्यादा का बात नहीं है, आपका टाइम का बात है। हम तो दिन भर पढ़ाते रहेंगे, यहाँ बैठिएगा दिन भर मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है कि हम दिन भर नहीं, हम 3 दिन तक पढ़ाते रह सकते हैं। हम ऐसे भी मतलब थोड़ा सा डिफेक्टिव इंसान है, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे अंदर एनर्जी लेवल नॉर्मल इंसान से के जैसा नहीं है तो 2 बज गया है, हम इसलिए पूछ रहे हैं। कंटिन्यू करें? नहीं ना, एक्सप्लेन करने वाला इसमें इतना था ना कि लिखने वाला आपको काम थोड़ा कम ही वाला, बहुत सारा इसमें तो एक्सप्लेन करने का। ये बेसिकली आधा हुआ है अभी हमसे लगभग। चलिए, कोई भी समस्या